कि हम झूठ बोल देंगे तो हमारा क्या बिगड़ेगा, हम चोरी कर लेंगे तो हमारा क्या, कौन देख रहा है ना। आप ये गलत सोचते हो, हमें कौन देख रहा है। अरे आपको जमाना भले ना देखे, पर परमात्मा तो 24 घंटे निगाहें रखा है कि तुम क्या कर रहे हो। सुपर कंप्यूटर उसके पास है। तो महाराज जी ने याद दिलाया था, जाओगे खुद देखोगे। हर प्राणी कर्मों का फल भोगता है इस संसार में। कर्मों के अधीन संसार है। एक जंगल था, बढ़िया सा बगीचा, बगीचे में बढ़िया पके 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 फल लगे हुए थे। राजा ने अपने मंत्रियों को राजा ने बराबर झोला दिया और कहा कि बगीचे में जो ताजे ताजे फल हैं सारे फल तोड़ के ले आओ, एक झोला फल ले आओ, जाओ। तीनों मंत्री गए। राजा ने समय दिया 5 घंटे का, जाओ 5 घंटे में एक झोला फल लाना, पके पके, जाओ। राजा के मंत्री गए, एक तो पेड़ पर चढ़कर ईमानदारी से फल तोड़ने लगा। एक को लगा समय बहुत है, थोड़ा मैं वार्तालाप कर लूं। तो बगीचे का जो माली था, रखवाला, उससे गप्पे लड़ाने लगा। कहो बाग में कितने फल हैं, कितने वृक्ष हैं, कितना आमदनी होती है, कितना खर्चा है, कितना लागत है, कितना। वो इतना बिजी हो गया कि 3 घंटे निकल गए, 4 घंटे निकल गए। अब 1 घंटा बचा, तो 1 घंटे में फल तो समेट नहीं पाएगा ताजे। अब देखा घड़ी, ओ हो 1 घंटा बचा। दौड़ा दौड़ा गया, दौड़ा दौड़ा गया, और जो जमीन में बिखरे पड़े थे कल परसों के हवा में गिरे हुए सारे फल, उसमें से कुछ सड़े भी थे, सारे झोला में भर लिया। और तीसरा तो और मूर्ख, बगीचा में गया तो ठंडी ठंडी हवा लगी, उसको लगा 1 घंटा आराम कर लूं। जब लेटा तो ऐसा सोया 4.5 घंटे। आधा घंटा में तो अब वो सड़े भी नहीं भर पाए। मिट्टी पत्थर उठाया, ऊपर घास रखी और ऊपर 4-6 फल रख लिए, झोला तैयार। तीनों पहुंच गए राजा के साथ। राजा साहब झोला तैयार है, बोलो क्या करना, फेंक दूं क्या। राजा बोला इन तीनों मंत्रियों को, चौथे से कहा, ए सुनो, इन तीनों को अलग अलग जेल में डाल दो और इनको खाने को वही देना जो इनके झोले में इन्होंने भरा है। तीनों को अलग अलग जेल में बंद कर दिया। अब जिसने पेड़ में चढ़कर ताजे ताजे फल समेटे थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो आराम से 2-4 सवेरे खाता, 2-4 शाम को, और राजा को धन्यवाद देता, आपके कारण आराम करने का मौका मिला, मैं बड़ा थक गया। और दूसरा जो गप्पे लड़ा रहा था वो सड़े भरा, एक फल सड़ा था तो उसके चक्कर में 4-6 और सड़ गए, और 4-6 के चक्कर में 20 सड़ गए। अब वो सड़े सड़े फल खाया तो बीमार पड़ गया, लगा चिल्लाने। अब बताइए उसकी बीमारी का जिम्मेदार कौन है, बोलो मैया, वो खुद। और तीसरे की तो बड़ी आफत थी, घास भर के लाया था, पत्थर और मिट्टी भर के लाया। अब बेचारा वो भूखन मरने लगा। 5-6 दिन में तो कहानी खत्म, फाइल निपट गई, मर गया। अब उसकी मौत का जिम्मेदार कौन, बोलो कौन, खुद है। बगीचा में राजा ने सबको बराबर समय दिया था 5 घंटे का, झोला भी सबका सेम था, लेकिन कोई ईमानदारी से काम, कोई बेईमानी से। संसार ही ये बगीचा है, उम्र का झोला परमात्मा ने हमें दिया है। समय का झोला परमात्मा ने आपके पास 100 साल हैं, 80 साल हैं, 50 साल हैं, 50 साल आपके पास हैं। समय कितना है, 50 साल का, और सांसों का झोला है। अब अच्छे अच्छे इस झोले में अच्छे अच्छे कर्मों के फल भरने थे। कोई कोई अच्छे अच्छे फल समेटता है, कोई बुरे बुरे समेटता है। जो कर्म करोगे तो अच्छा फल, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल। यहां जो किया है वही मिलने वाला है, ना एक ज्यादा ना एक कम। मैया, ओ मैया, समझ रही हो, है ना। यहां पर सबको भोगने के लिए भगवान ने भेजा है। जाओ इकट्ठा कर लो, अपनी पूंजी संग्रह कर लो, जाओ। अच्छा, आप में से किस किस को भगवान से मिलना है,
मिला दूं? आज लास्ट दिन है, मिलाना पड़ेगा। चलिए मिलाते हैं। हम आपको मिला देंगे, हम आप लिखित देते हैं, साइन करके देंगे आपको स्टाम्प पेपर में। लेकिन आपको वही करना पड़ेगा जो हम कहेंगे। हम आपको मिला देंगे भगवान से। मिलना है? रेडी हो? चलो। एक राजा था, ध्यान से सुनियो मैया। एक राजा था, जंगल में कृष्ण जी का मंदिर था। राजा रोज सवेरे जंगल जाता, 4 घंटे वहां एकांत में बैठकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता। एक दिन भगवान राजा की सेवा से प्रसन्न हो गए। राजन वरदान मांगो, मैं तुम्हारी सेवा, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे समर्पण के कारण मैं खुश हो गया हूं। बोलो। कन्हैया जी प्रकट हो गए। मैया ध्यान दीजिए। राजा बोले, महाराज प्रभु, मेरी भक्ति और मेरी सेवा से यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे एक ही वरदान दो। क्या? राजा बोला, मेरी पूरी प्रजा को आप दर्शन दे दो, बस मैं यही चाहता हूं आपसे। मेरी पूरी प्रजा को आप दर्शन दो। भगवान बोले, भक्ति तूने करी और दर्शन सबको कराना चाहता? हां, मैं सबको दर्शन कराना चाहता हूं, मेरी यही आपसे प्रार्थना है। भगवान बोले, तो ठीक है, कल 5 बजे तुम सारे नगरवासियों को, जिन जिन को लेकर आओगे, मैं उन सबको दर्शन दूंगा। राजा बड़ा खुश, ओहो, दौड़ता नाचता गांव गया, नगर में डिंडोरा पीटा, सुनो सुनो सुनो, कल सबको चलना है भगवान के दर्शन करने। कौन कौन चलेगा? सबने हाथ उठाए, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, सब। बीमार भी बोले मैं भी चलूंगा। अब पूरी प्रजा तैयार। सुनियो ध्यान से, आपको भी मैं ले चलूंगा। राजा सबको लेकर चले। सारे नगरवासी कीर्तन करते हुए, सारे गांव वाले चल पड़े कीर्तन करते हुए, जय हो प्रभु मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे। सारे गांव वाले चले। जैसे ही गांव से चले, जंगल में पहुंचे तो एक पैसों का ढेर। उस समय वहां पर तांबे के सिक्के चलते थे। भक्तों, बड़े प्रेम से जैसे ही गांव वाले आगे चले, वैसे ही वहां पर तांबे के सिक्के चलते थे, तो सिक्कों का, तांबों का ढेर लगा। अब गांव वाले पागल हो गए पैसा देख। ओहो हो, इतना सारा पैसा। चढ़ गए ढेर में, गांव वाले पैसे पर चढ़ गए, ढेर पर चढ़ गए, लगे समेटने। उनको पता ही नहीं था कि ढेर मिलेगा, नहीं तो झोला ले लेके आते, पर झोला लाए नहीं तो अपनी धोती गमछा जो पहन के आए सब उतार उतार के बिछाए और समेटने लगे। राजा समझाए, आगे भगवान है, यहां क्यों उलझ रहे हो? कुछ समझदार थे, बोले ना ना, हम तो भगवान से मिलने आए, सोना चांदी में हम थोड़ी फंसेंगे। चलो, 25% रह गए, 75% चले। चलो, अरे बोले कल भगवान से कहना कल मिले, हम आज बिजी हो गए। चांदी में चढ़ गए, ढेर में चढ़े, लगे समेटने अपनी साड़ियां। जो महिलाएं गई थी, साड़ियां बिछा बिछा के आधी पहनी रही और आधी बिछा बिछा के समेटने लगी। जो पुरुष थे अपना, और जो बच्चे वो कहां रुक गए? सोने के ढेर में।
अब तो सबके सब्र का बांध टूट गया, सब सोने को देखकर पागल हो गए, बोले अब नहीं छोड़ा जाएगा, अब रहे चलो दर्शन कर लो, चलो मिल लो। अरे भगवान को देख लोगे तो उस परमात्मा के सामने ये तो तुच्छ सा है, मिट्टी है। राजा बहुत समझाए पर समझा कौन, सब सोना चांदी में चढ़ गए। घर से निकले सब आपके लिए थे, पर रास्ते में सोने चांदी में उलझ गए। ये विडंबना हम सब की है। संसार में जब पैदा हुए थे तो एक ही लक्ष्य था, ईश्वर को पाना, लेकिन संसार की यात्रा में उलझ गए, सोने चांदी के ढेर में ऐसे चढ़े जब आप उतरने का नाम नहीं लिया। चढ़े हो कि नहीं? सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, जितनी कामना सोने की है इतनी कामना भगवान की भाई नहीं 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 नहीं। इसलिए जब तक आप इस ढेर से, मीरा ने सोना चांदी को ठुकराया था, इस ढेर से उतरकर जब चली तब मीरा कहां गई? मीरा की समाधि नहीं है कहीं, क्योंकि अंत समय में द्वारिका गई मीरा और भगवान का मुंह खुला और पूरी की पूरी मीरा भगवान के मुंह में समा गई थी द्वारिकाधीश के। कहीं समाधि नहीं है। सोने के परमात्मा को पाने के लिए इस ढेर से उतरना पड़ेगा। अभिमान के ढेर से, क्रोध के ढेर से, लोभ के ढेर से। एक बात बताओ मैया, पाप का बाप कौन है? पाप का बाप कौन है? पाप के बाप का नाम ठीक हो जाएगी क्या? पाप की शुरुआत होती है लोभ से। लोभ ही बाप है। पाप के पिता का नाम है लोभ। यदि आपके अंदर लोभ है तो पाप होंगे। और आपके अंदर देख लो ना, आज किसी का कोई मर्डर करता है, सुपारी लेता है, लोभ है ना? लोभ है, मुझे पैसा मिलेगा। आप आज लोग झूठ क्यों बोलते हैं? मेरा 2 रुपए का फायदा हो जाए। 2 रुपए के फायदे के लिए, मतलब लोभ के लिए क्या बोलते हैं? झूठ। झूठ बोलना पाप है। मतलब पाप क्यों कमा रहे हैं? लोभ के कारण। जिस दिन आप अपने अंदर के लोभ को खत्म कर दोगे, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर हैं, भजहु बजहि जेहि संत। जिस दिन लोभ को त्याग दोगे उस दिन परमात्मा तो मिला मिलाया है, दूर थोड़ी है। लोभ का पर्दा है। ये देखिए, ध्यान से देखिए, मैं आपको नजर आ रहा हूं क्या? बोलिए। नहीं, अभी तो आ रहा था, अब क्यों नहीं आ रहा हूं? अब क्या है हमारे और आपके बीच में? एक पर्दा है। हम आपके पास तो हैं, लेकिन ये पर्दा आ गया। इस पर्दे के कारण मैं ढक गया, आप ढक गए। भक्तों, मेरे और आपके बीच में मात्र ये पर्दा है। ऐसे ही भगवान और भक्त के बीच में मात्र ये लोभ का पर्दा है। ये लोभ खत्म हो जाए जिस दिन, उस दिन ये पर्दा हट जाए। और जिस दिन ये पर्दा, मात्र ये पर्दा है। कौन सा पर्दा? लोभ का, अभिमान का। ये मिलने नहीं देता, हमको मिलने नहीं देता, ये बाधा करता है। आपने संसार को ऐसे पकड़ रखा है जैसे कभी छोड़ेंगे ही नहीं। जबकि सच्चाई है कि एक दिन एक मैया बोली, गुरुजी हम बड़े परेशान हैं। अच्छा मैया एक काम करो, अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ को पकड़ो, जरा जोर से पकड़ो। मैया पकड़ो, जो बोल रहा हूं वही करो। पकड़ो जोर से, जोर से पकड़ना। खून की चाल बंद होनी चाहिए थोड़ी देर के लिए। जोर से पकड़ो और दबाओ। भैया जी आप क्यों नहीं पकड़ रहे हो? हाँ पकड़ो, पकड़ो जोर से। दादाजी अब ये बताओ कि पकड़ने में ज्यादा मजा आ रहा था कि छोड़ने में? संसार को पकड़ने में सुख नहीं है, संसार को छोड़ देने में सुख है। आप सुखी हो जाओगे। पकड़ रखा है जबरदस्ती जानबूझ, इसीलिए दुखी हो, इसीलिए परेशान हो। कारण मात्र यही है। भक्तों, अभिमान त्याग करके भगवान का भजन करो। अभिमान नष्ट हो जाए। आपने क्या अभिमान पाल रखा है? अच्छा ये बताइए, आपके घर का काम कौन करता है? आपके घर की जिम्मेदारी कौन निभाता है? आपके घर का मुखिया कौन है, मालिक कौन है, जरा नाम बताओ।
क्या मुखिया कौन है आपके घर का मालिक? कौन है आपके घर का मालिक में ये बोलो? पप्पू के पापा? हाँ। कौन कौन है मुखिया? आज हम बताएंगे कि आपके घर का मुखिया कौन है। आप परेशान क्यों हो, चिंता क्यों है, टेंशन क्यों है? आज मैं आपकी सारी टेंशन चिंता दूर किए देता हूं, सुन लो। हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हमने मान लिया है कि हम घर का काम धंधा कर रहे हैं, हम गृहस्थी चला रहे हैं, हम जिम्मेदारी उठा रखे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। आपने क्या किया? हम और आप कुछ नहीं करते, सब होता जाता है, हम तो भूमिका निभाते जाते हैं। शमशान जाकर देखना, शमशान उन लोगों से भरा पड़ा है जो कहते थे मेरे बिना तुम जी नहीं पाओगे, मेरे बिना तुम रह नहीं पाओगे, मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा। चले गए, किसी का किसी के बिना कुछ नहीं बिगड़ता, किसी का काम किसी के बिना नहीं रुकता। ये कहने की बात है कि मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे बिना मेरा। जीरो को एक बार जीरो बोला संख्या से, ए संख्या तू 1 2 3 4 चलती है और मैं 10 गुना बढ़ाता हूं। 1 के पीछे शून्य लगा दो, कितना हुआ? 2 शून्य लगा दो 100, 3 शून्य लगा दो। शून्य संख्या को कितने गुना बढ़ाता है? 10 गुना। शून्य जो है संख्या को 10 गुना बढ़ाता है। एक दिन शून्य को अभिमान आ गया, मैं सबसे बड़ा, मैं संख्या को 10 गुना बढ़ाता हूं, मैं ज्यादा बड़ा। तो संख्या बोली शून्य भैया तुम बैठो, मैं चली। तो 4 5 शून्य बैठे रहे, संख्या निकल गई। अब चेक में शून्य शून्य भर दो 5 6, और बोले जाओ भंजा लो। लेकिन शून्य की वैल्यू संख्या से है, संख्या है तो शून्य की वैल्यू है, और संख्या नहीं है तो शून्य की कोई वैल्यू नहीं। संख्या तो राम है, हम तो शून्य है, हम जीरो है, राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून्य। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून्य। राम हमारे जीवन में है। जब वो हमारे साथ होते हैं ना, अर्जुन के साथ कृष्ण थे तो अर्जुन ने युद्ध जीत लिया, और अर्जुन के साथ नहीं होते भगवान, जीत पाते अर्जुन ना। भक्तों मत कहिए कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं जीरो हूं। तो आजकल हमको गधा बोला और कुत्ता भाई कैसे हो? कुत्ता बोला बढ़िया हूं। गधा बोला और कैसा चल रहा काम धंधा? कुत्ता बोला यार बहुत जिम्मेदारी हो गई है, आजकल ये बैलगाड़ी मैं चलाना शुरू कर दिया हूं, ये पूरी बैलगाड़ी मैं चलाता हूं। गधा बोला ज्यादा बड़े बोल मत बोलो, या बैलगाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, बैल चला रहे हैं। कुत्ता बोला फिर गधों वाली बात कर दी तुमने। अरे ये बैलगाड़ी बैल नहीं मैं चला रहा हूं, ये बैल मेरे बॉडीगार्ड। बैल की कुत्ता अपनी बैलगाड़ी लाता है ना तो कुत्ता नीचे नीचे चलता। कुत्ता बोला गाड़ी मैं चला रहा हूं, गाड़ी मैं चला। अरे गाड़ी बैल चला रहे थे, कुत्ता बस अभिमान कर रहा था गाड़ी मैं चला रहा हूं। बस उस कुत्ते की तरह हालत हम सब की है। जिंदगी की गाड़ी परमात्मा चलाता है, हम कुत्ते की तरह कहते हैं हम चला रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हम केवल कुत्ते की तरह भगवान चलाता है। और हम किसकी तरह भौंकते हैं? किसकी तरह? बोल दो ना एक बार। हाँ, कुत्ते की तरह हम कहते हैं हम चला रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं।